बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम PHP लेक्चर नंबर 10 फंक्शंस पार्ट नंबर 2। और आज हम समझने वाले हैं इसके अंदर फंक्शंस के अंदर कि आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कैसे और किस तरीके से होता है। तो दोस्तों हम लेक्चर नंबर 10 में ही हैं और फंक्शंस को हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को फंक्शंस के बारे में बताया था और आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले आप लोग यहाँ से नोटपैड को ओपन करेंगे। यहाँ से नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर आकर आप नोटपैड की कोडिंग करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क्स देना है। इस तरीके से आपने लेस देन और ग्रेटर देन की निशानियों के बीच में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है और उसके बाद PHP कीवर्ड का यूज करना है और उसके बाद हम अपने फंक्शन को चलाने की कोशिश करेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि आप जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं, किसी भी फंक्शन को बनाते हैं, तो आपने फंक्शन का सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड यूज करना है और फिर फंक्शन नाम आपने यूज करना है। दोस्तों थोड़ा सा अगर हम समझ लें, यहाँ से फंक्शन कीवर्ड और यहाँ पर है इस फंक्शन का नाम। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप बॉडी ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, देन बॉडी ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। यहाँ से ये वाला जो एरिया है ये फंक्शन का एरिया है। इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे फंक्शन उसको अपना एरिया समझ के ट्रीट करेगा। यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं लिख लेता हूँ फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए लिख रहा हूँ कि फंक्शन आपका कॉल हो चुका है। अगर इसको हम चलाएं तो अभी इस वक्त आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर इस तरीके से हम चलाते हैं तो यहाँ पर फंक्शन का कोई भी आपको रिजल्ट शो नहीं होगा। रिजल्ट शो करने के लिए आप इसको, ये जो आपने फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप करेंगे कॉपी। यहाँ से कॉपी, सॉरी इस फंक्शन को आप करेंगे कॉपी। मैं यहाँ से आ जाता हूँ एडिट में। एडिट में आने के बाद यहाँ से कॉपी, देन यहाँ पर आकर आपने कर देना है इसको पेस्ट। या तो आप टाइप भी कर सकते हैं अपने फंक्शन का नेम। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमने एक फंक्शन PHP के थ्रू एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को हमने कॉल करवा कर देखते हैं। ये प्रीवियस क्लास ही हो जाएगी आपकी, जो अभी मैंने रिसेंटली क्लास ली थी वही हो जाएगा। आप जैसे PHP का प्रोग्राम सेव करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं लोकल डिस्क C ड्राइव में। C ड्राइव के बाद आप अपने सर्वर में आ जाएंगे और फिर HD टॉप में आ जाएंगे और यहाँ पर आकर अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हो। FUN के नाम से हम सेव करते हैं, FUNN.PHP जो आपकी एक्सटेंशन है वो देकर आप कोई भी यहाँ पर नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पर FUNN दिया है, आप कोई भी नाम देकर अपनी PHP की फाइल में सेव कर सकते हो। .php एक्सटेंशन देने के बाद ऑल फाइल आपने कर देना है और देन सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, अपना ज़ैम्प सर्वर जो होगा उसको आपने ओपन कर देना है और ज़ैम्प सर्वर को ओपन करने के बाद एडमिन पे क्लिक कर देना है। एडमिन पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे, यहाँ से अपने फंक्शन का नाम देंगे FUNN.PHP, देन स्लैश देकर आप क्लिक करेंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन इज कॉल्ड, यानी कि फंक्शन कॉल हो चुका है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़, ये जो आपका सर्वर है, कंट्रोल पैनल है, ये ओपन करना नहीं आता तो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी तरीका है इसका। आप आएंगे माय कंप्यूटर में, यहाँ से C ड्राइव में, C ड्राइव के बाद सर्वर में, और यहाँ से आकर इसका कंट्रोल जो होता है, ये वाला कंट्रोल ज़ैम्प सर्वर कंट्रोल, इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरीके से आप एक फंक्शन को कॉल करवा सकते हो। ये हमारा प्रीवियस क्लास थी जो हमने क्लास ली थी। अब अगर हम फंक्शन की बारे में बात करें तो फंक्शन को आप आर्ग्यूमेंट्स के मुताबिक भी कॉल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप ये वाला एरिया देख रहे होंगे, इस वाले एरिया के अंदर ये जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन, और ये वाला जो ब्रैकेट, जो आपके फंक्शन ब्रैकेट्स होती हैं, इनके अंदर आप आर्गुमेंट पास करके अपने फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। मैं यहाँ से एक वेरिएबल कॉल करवा लेता हूँ आर्गुमेंट के अंदर, और इस वेरिएबल में मैंने लिख दिया है नेम। ठीक है दोस्तों। मैं अपने फंक्शन को विद दी, यानी कि मैं कॉल करवाना चाहता हूँ, और उसमें जो कॉल जब हो तो यहाँ पर इस वाले आर्गुमेंट के अंदर नेम को रीड करें।
ये रखने के बाद आप आ जाएंगे अपने यानी कि इस वाले फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर इस फंक्शन में आकर अपना यानी कि वो जो आपने यहाँ पर नेम दिया है उस नेम को यहाँ पर आप लिख देंगे। सो मैं यहाँ पर आकर उस नेम को लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर सपोज करें ये जो मैंने वेरिएबल लगाया था ये मैंने यहाँ पर नेम लिखा था, तो यहाँ पर आकर मैंने उसको नेम लिख दिया। ये लिखने के बाद आप अगर इस वाले यानी कि ये जो आपने एरिया लिखा हुआ है इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे सर, थोड़ा सा स्पेस देंगे, देन यहाँ पर डॉट देंगे। डॉट देने के बाद इस वेरिएबल को कॉल करवा देंगे। मैं यहाँ से इस वेरिएबल को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेता हूँ। अगर अदरवाइज आप कंट्रोल सी एंड वी नहीं कर सकते तो यहाँ से इस वेरिएबल का नेम आप टाइप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। सो मैं सेव करता हूँ अपने प्रोग्राम को कंट्रोल एस की हेल्प से। यहाँ से फाइल में आकर चलो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, और यहाँ से आने के बाद हम अपने सर्वर पे आ जाते हैं और यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिफ्रेश जब मैंने किया तो यहाँ पर लिखा हो रहा है सर अशरफ। जो आपने यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास किया था यानी कि ये जो आपने आर्ग्यूमेंट पास किया था उसके मुताबिक यहाँ पर जो आपने नाम दिया था उसके मुताबिक आपको ये रिजल्ट मिल गया। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर इनकेस अगर आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते और आप इसको चलाते हैं तो आपको एक एरर जो है, एक एक्सेप्शन जो है वहां पर आकर हो सकती है। सो मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूं। अगर आप देखेंगे तो अनकाट आर्ग्यूमेंट काउंट एरर, टू फ्यू मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन कॉल जीरो पास्ड। यानी कि आपने जो फंक्शन कॉल लिखा है उसके अंदर आपने आर्ग्यूमेंट तो दिया है मगर आपने आर्ग्यूमेंट को कॉल नहीं करवाया हुआ। सपोज करें आपने आर्ग्यूमेंट को यूज नहीं किया हुआ। यहाँ पर मैंने आर्ग्यूमेंट तो दिया है मगर यहाँ पर मैंने कॉल में जब मैंने आर्ग्यूमेंट पास करना होता है तो यहाँ पर मैंने शो नहीं किया। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आपने कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट रखना है। अगर सपोज करें यहाँ से मैंने अभी जो आर्ग्यूमेंट रखा था वो था मेरा एक टेक्स्ट का आर्ग्यूमेंट। अगर यहाँ पर मैं नंबर आर्ग्यूमेंट्स रख दूं, मैंने यहाँ पर दे दिया num1 देन num2 num1 देन num2, सॉरी यहाँ पर मैं देता हूँ 2 और यहाँ पर मैं देता हूँ 1। सही है। अब देखो num1 num2 मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ मुझे इस तरीके से रिजल्ट आए, मेरा नंबर 1 भी शो हो नंबर 2 भी शो हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा num1 और यहाँ पर आकर इस आर्गुमेंट के अंदर अब मैं वैल्यू दूंगा, मैं कोई ना कोई नंबर पास करूंगा। मैं दे देता हूँ नंबर 1 में 120। सही है। अब देखो मेरे पास दो आर्गुमेंट है तो मुझे दो नंबर देने पड़ेंगे और यहाँ पर आकर कॉमा देकर मैं दूसरा देता हूँ 130। दो नंबर्स मैंने यहाँ पर दे दिए और यहाँ पर आकर मैंने num1 कॉमा और अंडरस्कोर num2 को कॉल करा दिया। अब इन num1 num2 जो है आप लोगों को यानी कि शो हो जाएगा। किस तरीके से शो होता है मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ से हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ से आकर तो हमारे पास num1 जो था 120 और num2 जो था 130 यहाँ पर शो हो रहा है। मगर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। वो पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये तो बिल्कुल इस तरीके से शो हो रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ रहा है 120130 इस तरीके से। तो अगर आप इसको चेंज या थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पर कॉमा देकर डबल कोट्स देकर थोड़ा सा स्पेस देकर दोबारा से सेव करके और यहाँ से आप दे सकते हो। यहाँ पर जो सर लिखा हुआ है मैं देता हूँ यहाँ पर num1 वैल्यू और यहाँ पर मैं दे सकता हूँ कि num2 वैल्यू। इस तरीके से आप दे सकते हो। और अगर मैं इसको सेव करूं कंट्रोल एस सेव किया। सेव करने के बाद अब दोबारा से हम इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है num1 वैल्यू 120 num2 वैल्यू 130। अगर मैं इसका रिजल्ट यानी कि मैं इसको इन आर्गुमेंट्स को अगर मैं प्लस करना चाहूँ भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आकर आपने इसी इको के ऊपर आकर यहाँ पर आकर मैं कर लेता हूँ RE, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं दूसरा। मैंने यहाँ पर लिख लिया REUS रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। इस तरीके से मैंने यहाँ पर num1 num2 प्लस दोनों करवा दिए
और यहाँ से आकर कॉमा देकर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रिजल्ट इज, और यहाँ पर डॉट देने के बाद मैं लिख लेता हूँ, इस वेरिएबल को कॉल करवा लेता हूँ जो मेरा वेरिएबल रिजल्ट के नाम से है, res। सो हम इसको करते हैं सेव, कंट्रोल एस। सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करके देखते हैं और आप देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारा। सो यहाँ से कुछ एरर आ रहा है, जैसे num2 या ऐसा कुछ एरर आ रहा है, तो देख लेते हैं कि हम उसमें क्या एरर है। यहाँ पर हम दे देते हैं डॉट, क्योंकि कॉन्केटिनेट करना था मुझे। देन सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं और देखते हैं आप कोई अच्छा अभी भी एरर आ रहा है। सो यूज अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट्स एंड यू एम, अच्छा जी, एक मिनट। सो यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से मैं इसको डॉट दे देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर हम इसको कॉमा दे देते हैं और अब सेव करके देखते हैं। अब देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। एरर तो नहीं आता अभी। देन हम आ जाते हैं यहाँ पर, अभी भी एरर आ रहा है। सो इस एरर को यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ से आंसर तो आ रहा है 120, ठीक है, योर रिजल्ट इज 130, 120, ये सब कुछ आ रहा है। वार्निंग, जस्ट एक वार्निंग अराइज हो रही है। अगर देखा जाए तो ये, इसको आप एरर भी कह सकते हो, मगर ये कोई ऐसा खासा एरर नहीं है, ये जस्ट एक वार्निंग है। और वार्निंग ये है कि आपने कॉन्केटिनेट भी किया हुआ है और उसके अलावा इंडिविजुअली भी सारे यानी कि वेरिएबल्स को यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ ये थोड़ा सा यानी कि आपके सामने इश्यूज आ रहा है, यानी कि ये जो सिंपल सा इशू आ रहा है, और वो इशू जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है कि आपने ये जो num1 यूज़ किया हुआ है, num2 यूज़ किया हुआ है, इसका यानी कि यहाँ से इशू आ रहा है कि ये जो आपने यूज़ किया हुआ है ये थोड़ा सा अलग टाइप है। तो आई होप कि ये कोई ऐसा एरर नहीं है। अगर मैं इसको सिंपली आप लोगों को ये चीज़ जो है num1 num2 वगैरह हटा दूँ, यहाँ से देखें, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं हम यहाँ से। सो यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा लेते हैं और यहाँ पर जस्ट मैं लिख लेता हूँ योर रिजल्ट इज रिजल्ट। देन मैं इसको करता हूँ सेव और अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। देन हम इसको करते हैं रिफ्रेश, तो आप देखेंगे तो 120 जो है इसका रिजल्ट आ रहा है और वही एरर्स जो हालांकि मैंने यहाँ से, अच्छा जी एक मिनट, एरर जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, सही है। सो यहाँ पर आकर आपने क्या कर देना है, ये वाली यानी कि उस जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है उस वेरिएबल का यानी कि यहाँ पर आपने ये डॉलर साइन लगा देनी है। सॉरी, ये एरर आ रहा था। सो आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आप देखें आपका रिजल्ट जो है प्लस होकर आपके सामने इस तरीके से आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हो। ये सिंपल से एरर्स सामने रखने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये एरर्स अगर आ जाते हैं तो आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और इन एरर्स को हल करने की कोशिश करें। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी टाइप की क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।